देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.8 का दिया है। द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 1/4 बताया है, तो हम यहाँ लेट करते हैं डायामीटर ऑफ अर्थ भी, लेट डायामीटर ऑफ अर्थ बी 2r, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई इक्वल टू r, और डायामीटर ऑफ मून गिवन है 1/4। डायामीटर ऑफ मून दिया है अप्रोक्सीमेटली 1/4, यानी कि 1/4 इंटू 2r, 2 2 जा 4, तो r/2 हो गया। तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगी r/2 इंटू 2, यानी कि r/4। ये हो गई रेडियस मून की। तो अब लेते हैं वॉल्यूम को। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ मून आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मून का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ मीन्स r/4 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। ये कैंसिल हो गए, तो r³ अपॉन 64 इंटू हो जाएंगे ये r³ से r³ कैंसिल, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 1/64। यही आपसे पूछा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th में एक हेमीस्फेरिकल बाउल का डायामीटर दिया है। डायामीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल 2r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बाउल हो जाएगी, बाउल इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर। अब आपको फाउंड करना है वॉल्यूम ऑफ बाउल या कैपेसिटी ऑफ बाउल, एक ही बात होगी। तो 4/3 ना होकर के ये हेमीस्फीयर है, तो 2/3 हो जाएगा पाई r³। 2/3 22/7 इंटू r³ की जगह आएगा 10.5 इंटू 10.5 और इंटू 10.5/2। तो ये /2 भी ध्यान रखने हैं, /2। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, और 7 3 जा होते हैं 21, तो ये आएंगे 0.5। 21 5 जा होते 105, तो 0.5 हो गया। अब आपको देखना है 10.5 और 10.5 का मल्टीप्लिकेशन, और उसमें फिर करना है जी 11 इंटू 5। पहले इसका किए लेते, तो ये तो हो गया 5.5, और जब 10.5 का करेंगे तो 110.25
5 5 या 25, 10 11 या 110 अपॉन 2। तो 5.5 का पहले करेंगे हम 110.25 में 5.5 से, तो 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 2 12, 5 1 या 5। फिर करेंगे इसका तो 5 2 1 5 5 ऐड करेंगे तो 5 5 2 7 2 1 3 और 5 1 6 5 5 10 और 5 1 6। तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 606.375 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, यानी कि 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में तो देखते से लीटर में अगर करना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.303 सेंटीमीटर क्यूब में। जब वॉल्यूम होता है हमें लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.303 सेंटीलीटर, और ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। या इसी की लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज भी लिख लो। का है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल होल्ड। तो यहाँ लिख लो कैपेसिटी ऑफ, हैंस कैपेसिटी ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल इक्वल टू 0.303 लीटर। देखते हैं 6th क्वेश्चन। दिया है ए हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है जो बना हुआ है आयरन की सीट से। ये थिकनेस इसकी दी गई है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ सीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या ऐसे हम लिखना चाहें तो 0.01 मीटर लिख सकते हैं। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस इसका है 1 मीटर, ये है 1 मीटर। तो यहाँ लिखते इनर रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल टैंक R इक्वल टू 1 मीटर। If the inner radius 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Volume of the iron make the tank. तो जो आयरन यूज हुआ है वो यहाँ यूज हुआ है। तो ये आपको दिख रहे हैं 2 हेमीस्फीयर होंगे। तो आउटर हेमीस्फीयर के वॉल्यूम में से अगर हम इनर हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम सीट का। तो हम यहाँ लेते, ये थी इनर रेडियस, अब लेते आउटर रेडियस ऑफ टैंक। ये हो जाएगी
R इक्वल टू 1.01, ये थिकनेस ऐड हो जाएगी इसमें। अब हमें जो फाइंड करना है, देन वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, टू मेक द टैंक इक्वल टू हो जाएगा ये आउटर हेमीस्फीयर के वॉल्यूम में से इनर हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब में से माइनस करना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। वैल्यू पुट करोगे अगर पाई की जगह 22/7 तो कुछ नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाइड तो करना ही होगा। हम 3.14 लिए लेते तो हमने यहाँ पर ले लिया 2/3 इंटू 3.14 और आर क्यूब कैपिटल आर है 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर है 1, तो 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाइड कर लो इसे, तो ये 6.28 हो गया अपॉन 3, 6.28 अपॉन 3। और यहाँ पर आपको क्यूब करना होगा 1.01 का, तो 1.01 का मल्टीप्लिकेशन 1.01 में, तो 101 तो ये आ गया 10201। डेसिमल आ गया यहाँ पर, इसे फिर से मल्टीप्लाइड करना है 1.01 से, तो ये आ गया 10201, 00000 और 1 का करेंगे तो 10201 ऐड करेंगे तो 1030301। डेसिमल आएगा 426 के बाद 22426, 1.0303 आ गया 1.0303, इतना ही रहने दो। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, तो इसे आप कर सकते हो 6.28 इंटू 1 माइनस करोगे तो 0.0303 आ जाएगा अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 0101। तो मल्टीप्लाइड जब इसे करोगे 0.0101 को 628 से, तो ये आएगा 8020206060 ऐड करोगे तो 28614 213 और 6 डेसिमल आ जाएगा 4 डिजिट के बाद 226.3428, 6.3428 और ये आएगा मीटर क्यूब। तो आपका 6th मीटर क्यूब में 6348। डेसिमल को देखना है कि डेसिमल कहाँ जा रहा है आपका, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 6.28 था ये, तो 0.06348 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम सबके डेसिमल में ही आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ठीक से करना है इनका, नोटेड। 7th क्वेश्चन दिया है, इसमें सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का और आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया से पहले रेडियस फाइंड करोगे, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये दिया है
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 22 7 या होते हैं 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7 और 4 जाएंगे डिनोमिनेटर में, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी रेडियस। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स 7/2 और इंटू 7/2। तो पहले तो 2 से ये 4 और ये 11 टाइम कैंसिल हो गए, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आएगा आंसर 49 इंटू 11। 49 इंटू 11/3। तो इसको करोगे आप 11 9 या 99, 11 4 या 44 और 9 आ जाएंगे 53/3। तो ये आएगा 3 1 या 3, 3 7 या 21, 3 9 या 27 और 3 6 या 18, 3 6 या 18। इसको तो ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, जिसके लिए रेज करना होगा